जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सुत करे अनेक जन अंत न पारावार, नानक रचना प्रभ रची मोहि अनेक प्रकार। कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार बिहारी, कई कोट पे तीरथवासी, कई कोट पन भ्रमु दासी, कई कोट वेद के श्रोते, कई कोट कपीसर होते। लाखों और करोड़ों है जो रब के खास पुजारी है, लाखों और करोड़ों ही आचारी और बिहारी है। लाखों और करोड़ों है जो तीर्थ में जा रहते हैं, लाखों और करोड़ों तारिक, तारिक मैंने त्यागी मेरा घाट त्याग कर दूंगा, कष्ट बनों में सहते हैं। लाखों और करोड़ों तारिक कष्ट बनों में सहते हैं, लाखों और करोड़ों ही वेदों के सुनने वाले हैं, लाखों और करोड़ों जाहिद जब तक के मतवाले हैं। कई कोट आत्म ध्यान धारे, कई कोट का विचारे, कई कोट नवतन नाम ध्याइए, नानक करते का अंत न पाइए। लाखों और करोड़ों अपने मन में ध्यान जमाते हैं, लाखों और करोड़ों शायर शहरों में गुन गाते हैं, लाखों और करोड़ों उनके नाम निराले लेते जाए, नानक उस थाल मालिक का लेकिन कोई अंत न पाए। क्या लेकर तू आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा, मुट्ठी बांध कर आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। क्या लेकर तू आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा, मुट्ठी बांध कर आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। काम कभी ना होंगे पूरे, काम कभी ना होंगे पूरे, तू पूरा हो जाएगा। चढ़ जाएगा काठ की घोड़ी, फिर वापस नहीं आएगा। काम कभी ना होंगे पूरे, तू पूरा हो जाएगा। एक दिन तू सोएगा ऐसा, तुझे न कोई जगाएगा। चढ़ जाएगा काठ की घोड़ी, चढ़ जाएगा काठ की घोड़ी, फिर वापस ना आएगा। मुट्ठी बांध कर आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। बिल्कुल मानो चोट बड़ी वड्डी हो जाए बहना नाल। बिल्कुल बिल्कुल एक बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर संदेश है, रोज सुनना चाहिए। यही सच्चाई है जी, यही सच्चाई है। सच्चाई बस बहुत अच्छी सच्चाई है, पर सच्चाई तो सच्चाई है, डरने आ, सच्चाई तो डरने आ। बीजी बहुत सोना बोलिया तुसी। ये बड़ा सुंदर सरला मासी साडे बड़ी सुंदर गल की भी है, काम कभी ना होंगे पूरे, तू पूरा हो जाए। और कदे काम होते नहीं, काम नहीं पूरे। सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, पता भी नहीं लगता कि इस वेले शाम जिंदगी दी हो जाती है। और शाम नूं बिना मनाए जे आपां शाम होगी जिंदगी दी तो फिर पछतावांगे। फिर ये बड़ी सुंदर गल, दुनिया तो फानी है, नेकी बदी साथ चलेगी। एक बड़ा सुंदर शेर गाना, फिल्म दे गाने तो पहले उन्होंने शेर पढ़ा सी कि जात ना पूछे पात ना पूछे, ना पूछेगा तेरा धर्मा, रब तेरा पूछेगा ओ बंदे, क्या था तेरा कर्मा। उन्हें नहीं पूछना भी तू ब्राह्मण है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, कौन है, मुसलमान है, तेरा कर्म की, तेरे कर्मा के हिसाब नाल उत्थे जाके गल बनेगी। हुण वेख ला पे आ गए। हां जी, बहुत सोना बीजी, बहुत सोना बोलिया तुसी। वो एक भजन माता ही गाने हुंदे सी कि बोधे मैं तो कहनी हुण मेरी उम्र है, मोह छड़ देवां। ओ बापू शर्मा जी महाराज की सदाई। हां जी, नहीं मोह तो देखो
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਸੰਦਿਆਂ ਖਲੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਕਤ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਹੋ ਨਾ, ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਗਏ ਵੀ ਹਸੰਦਿਆਂ ਖਲੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਕਤ। ਉਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਚ ਵੀ ਪਾਤੀ, ਜਾਨਵਰ ਪਾਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਨੀਮਲ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ, ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਗੁਇਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੂਡ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਪਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਾਰ ਬਚਪਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਕਰੋ ਸਭ को। लेकिन याद रखो, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ओम जी भी लिख गए ने कि नहीं, मौत से डरना, भजन मित्र करना है, ऐसे तरह करना है, गुरु ने सिखा लिया। ये सानू ज्वाला सिंह बापू ने कहते सन दसदा भी ये सोचना भी आपां जाना एकदम ਉਹਨੂੰ शक्ल दिखानी है रब ਨੂੰ। चादर चो अपनी लुकाई रखी सोनिया, वाह वाह वाह, चादर चो अपनी लुकाई रखी सोनिया, चंगिया ते मंदियां निभाई रखी सोनिया। वाह वाह, एक फिर दोबारा गाओ ये वाला अंतरा। वाह वाह, चादर लुकाई रखी सानू बस छुपाई रखी, बच्चे नु मां छुपाई रखती है। शनि माणे जदों अमला तो टोरना, शर्म दे मारे मैं ते कुछ नहीं बोलना, चादर चो अपनी लुकाई रखी सोनिया, चादर चो अपनी लुकाई रखी सोनिया, चंगियां ते मंदियां निभाई रखी सोनिया, लगियां ने मौजा हुण लाई रखी सोनिया, चंगियां के मंदियां निभाई रखी सोनिया। ओम बापू जी महाराज। अच्छा, वो देख सुंदर का टैटू भी आंदा है, बोलना बलजीत जी। हाँ जरूर, तू गा जरूर। चांदी बलजीत जी बहुत सुंदर भजन गाया। और मैनू बापू हर भगवान जी महाराज, देखो जयकारा भी बापू हर भगवान जी का किसी ने लगाया विचों, मैं ख्याल ते बापू हर भगवान जी तो मैनू ख्याल आ गया, उन्होंने मेरे ते कृपा की। मेरे गुनाहों पे डाले तू पर्दा, बख्शन हारा तुझ सा नहीं। फिर मैं विचों ये पढ़ता जरा, पर्दा जे पाया ता पाई रखी सोनिया, चंगिया के मंदिया निभाई रखी। महाराज जी ने मैनू इस तरह इशारा किया भी इधर आ। मैं बोल गया, कहते कहने की लोड़ ही नहीं, चंगे मंदे आपां चंगे ही चंगे आ। ये तू कह भी गाना लाया ही तो लाई रखी सोनिया, सीने ना लाया तो लाई रखी। मैं जय जयकार। एक वर्ड इन्हें प्रेम दे नाल सुनदे सी बापू हर भगवान जी। ਉਹ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਭਾਵ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਜਨ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਯਾਦ ਆ ਜਿੰਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੱਥੀਂ ਪਾਇਆ, जिन्ना पुत्रा नूं तू हथी पालिया, अंत नूं ओही लंबू लान दे, अंत नूं तो लंबू लान दे। कर्म तेरे सामने तेरे आने, अंत वेले सब तनु छत जाने, अंत वेले सब तनु छत जाने। बहुत सोना जी, बहुत सोना बोला। सच्चाई है, सच्चाई है, यही सच्चाई है जी, यही सच्चाई है। आपने ही तेनू लान, इन्होंने असूल भी देखो कैसा बना रखा अपने हिंदू धर्म च, कि मतलब बेटे तो ही लवांदे ने भी ये दस्सण वास्ते शायद भी ये देख तू ये सारी उम्र है जेड़ा जिन्हां दा ख्याल करदा ओही तैनूं
है ये भी कोई हिसाब लगाया होना है एक सिक्ख्या देने वास्ते संता महात्मा ने ऋषियों ने जिन्होंने भी शुरू किया काम। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरा बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे प्यार वफा बहुत अच्छे जी, बहुत हैं बातों का कोई किसी का नहीं, नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। बहुत अच्छा बनेगा। हाँ जी, कौन दा हर एक दे भजन ते एक भजन आते है, जेड़ी मर्जी गल कर लो, भजना दा भंडार है, भजना दा ख्याल आ जाता है, याद आ जाती है। थैंक यू जान दीदी, थैंक यू फॉर योर लव। हाँ जी। मिठी लगदी गुरां दी बाणी, मिठी लगदी गुरां दी बाणी के वेले अमृत दे संगते के वेले अमृत दे, मिठी लगदी गुरां दी बाणी, मिठी लगदी गुरां दी बाणी के वेले अमृत दे संगते के वेले अमृत दे, मिठी लगदी हुन कई जन्मां दा होवे तां दर्श गुरां दा होवे, हुन कई जन्मां दा होवे तां दर्श गुरां दा होवे, ते मिट जांदी भुख जग दी संगते के मिट जांदी भुख जग दी, मिठी लगदी गुरां दी बाणी, मिठी लगदी गुरां दी बाणी के वेले अमृत दे संगते के वेले अमृत दे, मिठी लगदी। हम बापू नंदा चोर वालिया झंडे की सदा, हम बापू शारदा राम जी महाराज की सदाई, हम बापू हर भगवान जी महाराज की सदाई। भजन प्रवीण जी बहुत सुंदर भजन गाया कि मिठी लगदी गुरां दी बाणी। एक लाइन मैं पढ़दा फिर तुसीं अपना शुरू करना कि मधुर वाणी मेरे सतगुरां दी, मधुर वाणी मेरे सतगुरां दी, लगदी है शहद वांगरा, मधुर वाणी मेरे सतगुरां दी, लगदी है शहद वांगरा, सतगुर मेरे बड़े ही प्यारे, सतगुर मेरे बड़े दयालु, सब ते कर देने मेहरा, बहुत अच्छे जी। सतगुर मेरे हो। हाँ जी पढ़ो जी नेक्स्ट। बहुत अच्छी जी। चोर वालिया आपकी सदाई जय। ठंड बरतावे दर्शन तेरा, ठंड बरतावे
दर्शन तेरा, मुड़ मुड़ वेखा मुखड़ा तेरा, बहुत हर सुंदर। बरतावे दर्शन तेरा, मुड़ मुड़ वेखा मुखड़ा तेरा, जी करदा कोल बह जावा चरना विच बह के तैनू रिझावा, जी करदा कोल बह जावा चरना विच बह के तैनू रिझावा, ओ जग तो वखरा सतगुरु मेरा, जग तो वखरा सतगुरु मेरा, मुड़ मुड़ वेखा मुखड़ा तेरा। ओम बापू नंदा चौर वाले आपकी सदाई। ठंड वरतावे दर्शन तेरा, मुड़ मुड़ वेखा मुखड़ा तेरा। शालू जी बहुत सुंदर, और शायद तुसी आप ही रचिया होवे। और मेरी गुजारिश है सारे जे किसी आप दी रचना होए थोड़ा दस दिया करो, कई संग दे दस दे नहीं गए ते बहुत सुंदर गल है जे आप बनाया, तो बड़ी सुंदर गल, बहुत सुंदर है। नवा भजन है, तो बड़ा अच्छा है भाव है कि मैनू वो ख्याल आ गया कि पास बैठ तेरे मिले संतोष जी, हिरदा हो जाए कुंदन रहे ना कोई दोष जी, ओम ओम बोले रोम रोम मेरा, मैं पल पल वेखदा रवां श्रद्धा राम बापू तेरा नूरी चेहरा, मैं पल पल वेखदा रवां। वाह जी, बहुत सुंदर शालू जी। आज कौन नेक्स्ट कौन कृपा कर रहा है? जय बापू जी, जयकारा लगा छोरवालिया आपकी सदाई जय। भैया ग्रंथ पढ़े। हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ो, ये बात अच्छा टाइम है, सभी संगत का मोस्टली जुड़े हुए हैं तो आनंद हो जाएगा। हाँ जी पढ़ो। जय जयकार। ये श्री नारायण चरित्रामृत पढ़ा करती हैं सुनीता जी, तो अभी प्रसंग चल रहा है बापू ओम नारायण दास जी महाराज का। जय जयकार। शेरों के शेर, शहनशाहों के शहनशाह, राजाओं के राजे, ओम बापू नंदा चोरवालिया आपकी सदाई, ओम शहनशाह झंडे की सदाई। श्री नारायण चरित्रामृत। और फिर बापू ओम जी को सेहरा पहनाया गया, उनकी देह पर पुष्प वृष्टि की गई, बाजे बजने लगे, रागी राग गाने लगे, भारी संख्या में नर नारी बालक वृद्ध ओम जी की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। शोकग्रस्त होकर सभी रुदन करने लगे। बापू जी के प्रेम को याद कर सभी का बुरा हाल था। इस सब के मध्य हरनाम दास जी बापू जी की चरण पादुकाओं को लेकर अपने सीने से लगाए कहीं अज्ञात स्थान पर चले गए। ओम जी के देवासन के बाद मंदिर के कई हकदार पैदा हो गए। ओम जी के जीवन काल में उनके पास बड़े बड़े अफसर श्रद्धा पूर्वक माथा टेकते थे। एक बार ठाकुर जी ने बापू ओम जी से पूछा था कि बापू जी आप इस पैसे को किस लिए जोड़ते हो, हम फकीरों ने इसका क्या करना है। बापू जी ने कहा कि इस पैसे के द्वारा हमने खोटे और खरे की परीक्षा करनी है। उस परीक्षा का समय अंततः आ ही पहुंचा। बापू जी की समाधि के उपरांत किसी ने कहा कि मैं महाराज जी का सेवक हूँ, तो किसी ने कहा कि मैं उनका शिष्य हूँ, अतएव महंत मैं बनूंगा। हर कोई माया के लालच में महंत की पदवी प्राप्त करना चाहता था। संत हरनाम दास जी जो 10 वर्षों से तन मन से बापू जी की सेवा कर रहे थे, पहले ही कहीं चले गए थे। तब लोगों ने ठाकुर जी से मंदिर की व्यवस्था का कार्यभार संभालने का अनुरोध किया। ठाकुर जी ने स्पष्ट किया कि वह तो महाराज जी के सेवक हैं,
वह इस दरबार के मालिक नहीं बन सकते। इसी बीच कई लोगों ने मंदिर के दरवाजे पर अपने अपने ताले लगा दिए। जिन्हें बाद में पंडित कल्याण दास जी और राय साहब सरदार नारायण सिंह ने पुलिस के सहयोग से तुड़वा लिया। थोड़े समय तक मंदिर की देखरेख का भार पंडित कल्याण दास जी को सौंपा गया। कुछ समय तक वह सारी व्यवस्था देखते रहे। बाद में उन्होंने कहा कि हम नूरशाह के डेरे का प्रबंध ही देख सकते हैं, जो बापू ज्वाला सिंह जी ने हमें जिम्मे लगाया है। यहाँ का प्रबंध हरनामदास जी को सौंप दिया जाए तो अच्छा होगा। सभी ने प्रयास करके हरनामदास जी को ढूंढा और 10 हाड़ को बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया। उस यज्ञ में ठाकुर जी, पंडित कल्याण दास जी और संत अरूण सिंह जी भी सम्मिलित हुए। यज्ञ के संपन्न होने के कुछ दिनों बाद हरनामदास जी को मंदिर की व्यवस्था का कार्यभार सौंप दिया गया। हरनाम जी ने उस मंदिर के ऊपर एक और मंजिल बनवाई और उनके ऊपर सोने का कलश चढ़ाया। हरनाम जी बापू ओम जी की निर्दिष्ट पथ पर चलते रहे और संगत की खूब सेवा की। बापू ओम जी के देह त्याग के उपरांत भी कई भक्तों को उनके दर्शन हुए। महान आत्माएं अपना पार्थिव शरीर त्याग करने के उपरांत भी सक्रिय रहती हैं और उन साधकों का मार्गदर्शन करती रहती हैं जो ईश साम्राज्य में पदार्पण करने हेतु प्रयासरत रहते हैं। इसके साथ साथ अति दयालु बापू ओम जी सदृश महागुरु उन भक्तों की करुण पुकार को कभी भी अनुत्तरित नहीं जाने देते, जो भौतिक जगत में कभी तो अपने दुष्कर कर्म चक्र के कारण कष्ट प्राप्त कर रहे होते हैं, तो कभी किसी अन्य कारण से संकटग्रस्त होते हैं। बापू जी की करुणा समुद्र की तरह अथाह एवं अगाध और आकाश के समान अनंत है। इस त्रिगुण प्रधान माया से सम्मोहित जगत में जब मानव भांति भांति के दुख प्राप्त कर भ्रमित हो जाता है, तब बापू ओम जी सदृश ईश तुल्य आत्माएं न केवल उनकी पीड़ा को हर लेती हैं, अपितु उन्हें जीवन के उत्तम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित भी करती हैं। भले ही बापू ओम जी के देह आवासन को 100 वर्ष बीत गए हों, उनका वृद्ध हस्त आज भी उनके भक्तों पर विद्यमान है। प्रतिपल उनकी असीम दया श्रद्धालुओं पर अनवरत बरसती है। भक्त जन आज भी उनकी सशक्त उपस्थिति को अनुभव करते हैं। इस बात की सत्यता में तनिक भी संशय नहीं है। वर्तमान समय में कुछ भक्तों के साथ हुए चमत्कारों का वर्णन यहाँ दिया जा रहा है। आवाज गई। भले ही बापू ओम जी के देह वासन को 100 वर्ष बीत गए हों, उनका वृद्ध हस्त आज भी उनके भक्तों पर विद्यमान है। प्रतिपल उनकी असीम दया श्रद्धालुओं पर अनवरत बरसती है। भक्त जन आज भी उनकी सशक्त उपस्थिति को अनुभव करते हैं। इस बात की सत्यता में तनिक भी संशय नहीं है। वर्तमान समय में कुछ भक्तों के साथ हुए चमत्कारों का वर्णन यहाँ दिया जा रहा है। यह चमत्कार यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं कि सिद्ध महापुरुषों की कृपा कभी भी कालखंड में अपने शिष्यों का महाकल्याण कर उन्हें हर प्रकार के संकटों से दूर रखती है। प्रस्तुत प्रसंग एक ऐसे भक्त के विषय में है जिसने नंदाचौर दरबार की अतिशय सेवा की और बापू जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। नरेंद्र नाम यह भक्त फिल्लोर पंजाब के छिछोवाल ग्राम का रहने वाला है। उसने वर्षों तक दरबार की अनथक सेवा की। बापू जी के आशीर्वाद से उनका विवाह नंदाचौर गांव की रहने वाली अमन से हुआ। उसी के समान सद्चरित्र और ईश्वर परायण थी। एक रात खेतों में कार्य करते समय
नरेंद्र अपनी फसल को पानी देने हेतु मोटर को चलाने गया। तब उसने देखा कि एक तार जो बिजली के प्रवाह के लिए आवश्यक थी, उसमें कोई समस्या आ गई थी। उस तार को ठीक करने के विचार से जो ही उसने ऊपर उठकर एक तार का स्पर्श किया, त्यों ही उसे बिजली का जोरदार झटका लगा। गलती से उसने उस तार का स्पर्श कर लिया था जो दूर से पूरे फिल्लोर शहर को बिजली प्रदान करती थी। नरेंद्र एकदम अचेतन हो गया और उसके हाथ पर उस तार से चिपक गए। जब कुछ देर बीत जाने पर नरेंद्र नहीं पहुंचा, तब उनके पिता घटना स्थल पर पहुंचे और नरेंद्र को हवा में लटके देखा। यह दृश्य देखकर वह हतप्रभ रह गए। वह तुरंत नरेंद्र के पास पहुंचे और जैसे ही उसे तार से अलग करने हेतु स्पर्श किया, वैसे ही उन्हें भी बिजली का झटका लगा और वह झटक कर दूर जा गिरे। फिर उन्होंने तुरंत अपनी कमीज और साफा उतार कर और कपड़ों का गोला बनाकर जोर से तार पर दे मारा। नरेंद्र के हाथों से तार छूट गई और वह नीचे गिर पड़ा। उसके हाथों की उंगलियां बुरी तरह जल गई। उसकी हड्डियां तक दृष्टिगोचर होने लगी थी। उस समय अंधेरा हो चुका था और नरेंद्र को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए गाड़ी का प्रबंध भी नहीं हो रहा। ठीक है। उस समय अंधेरा हो चुका था और नरेंद्र को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए गाड़ी का प्रबंध नहीं हो रहा था। नरेंद्र के परिवार वाले बापूजी को याद कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे कि बापूजी आप अपने बच्चे की रक्षा कीजिए। जिस समय यह घटना घटी, उस समय दोरंगला गद्दी के महंत श्री चमनलाल पुजारा जी फगवाड़ा निवासी श्री अमित शर्मा के घर आए हुए थे। उन्होंने अमित से यह इच्छा प्रकट की कि वह अपने समधी से मिलने फिल्लोर जाना चाहते हैं। अमित उन्हें लेकर फिल्लोर चले गए और पुजारा जी अपने समधी से मिले। वहीं पर अमित ने पुजारा जी से कहा, बापूजी मेरी बहन रूपा दत्ता यह चाहती है कि आप उनके घर भी अपने चरण डालें। पुजारा जी ने रूपा के घर जाने के लिए हामी भर दी और जैसे वे दोनों घर से बाहर निकले, वैसे ही नंदाचौर से बापू हर भगवान जी का अमित को फोन आ गया कि आप इस समय फिल्लोर में हैं और छिछोवाल के बहुत निकट हैं। अभी आपने रूपा के घर नहीं जाना। छिछोवाल में नरेंद्र को करंट लग गया है और उसे डॉक्टर के पास ले जाने का कोई साधन नहीं मिल रहा है। तुम तुरंत छिछोवाल के लिए निकलो और नरेंद्र को लेकर अस्पताल पहुंचो। तुरंत पुजारा जी के साथ फिल्लोर पहुंचे। वहां पहुंचने पर अमित को पता चला कि 3-4 मिनट पहले ही नरेंद्र के परिवार वाले उसे लेकर फिल्लोर के स्थानीय अस्पताल गए हैं। इतनी देर में नरेंद्र की पत्नी अमर वहां आई और रोते हुए अमित से कहने लगी, अमित भैया मेरी बापूजी से बात करा दो। बापूजी से बात होने पर अमन ने बार बार एक ही बात कही, बापूजी मैंने दरबार में जो भी सेवा की है मुझे उसके बदले में और कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे मेरा नरेंद्र दे दीजिए। बापूजी ने अमन को कहा, बेटी घबराओ मत और अमित को फोन कर। बापूजी ने अमित से कहा, समय व्यर्थ मत गवाओ। तुम्हारे साथ गाड़ी में जो भी जाना चाहता है उसे बिठाओ और तुरंत अस्पताल पहुंचो। अमित नरेंद्र के पिताजी और अमन को लेकर अस्पताल पहुंचे और देखा कि अस्पताल के बाहरी कक्ष में ही डॉक्टर ने नरेंद्र को होश में लाने का प्रयत्न कर रहे थे। डॉक्टर ने अमित को बताया कि नरेंद्र के हृदय में से करंट गुजर जाने के कारण नरेंद्र मर चुका है। डॉक्टर की बात सुनकर अमित की आंखों में से आंसू भर आए और बड़े भारी मन से अमित ने बापूजी को फोन किया और यह दुखद समाचार सुनाया। अमित की बात सुनते ही बापूजी ने जोरदार आवाज में कहा, हमें ऐसा अनिष्ट नहीं होने देंगे। नरेंद्र ने हमारे दरबार की सेवा की है। हम बापूजी से
ओम बापूजी से विनती करके उसे वापस लेंगे। बापूजी ने अमित जी को कहा कि नरेंद्र को तुरंत DNC लुधियाना ले जाओ। फिल्लोर के डॉक्टर ने इससे पहले ही एक एम्बुलेंस बुलवा ली थी। DNC लुधियाना के लिए रेफर कर दिया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था बापूजी स्वयं ओम जी ने ही उस डॉक्टर के मन में नरेंद्र को DNC ले जाने के लिए प्रेरित किया था। डॉक्टर ने अमित को कहा कि हम नरेंद्र को मृतक घोषित नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि एक बड़ा अस्पताल ही यह घोषणा करे तो बेहतर है। नरेंद्र की देह को एम्बुलेंस से डालकर DNC आपातकाल में ले जाया गया। इसी बीच बापूजी ने पुजारा जी को एक पाठ बताया और निर्देश दिया कि वे लगातार यह पाठ करें और मौन रहें। पुजारा जी ने ऐसा ही किया। डॉक्टर ने CT स्कैन आदि करके अमित को उसकी दुखद समाचार की पुष्टि कर दी कि नरेंद्र के हृदय के साथ साथ उसके मस्तिष्क से भी करंट प्रवाहित हो चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि हम दोबारा से कुछ और परीक्षण करके आपको यह बता सकते हैं कि मृत्यु का कारण पहले हृदय में से बिजली प्रवाहित होना था या मस्तिष्क में से। फिर से स्कैनिंग करने पर पता चला कि करंट उनके हृदय और मस्तिष्क को पार करता हुआ एक बाजू से दूसरी बाजू तक प्रवाहित हो चुका है। उसका शरीर मृत घोषित कर दिया गया। अमित शर्मा जो कमरे में डॉक्टर खड़े थे, उन पर यह सुनकर यकायक वज्रपात हुआ। बाहर बरामदे में नरेंद्र की पत्नी अमन बैठी थी, जिसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अमित ने कोशिश की कि वह थोड़ा पानी पी ले, परंतु अमन ने पानी तक पीने से मना कर दिया और कहा कि पहले मेरे नरेंद्र से बात करवाओ। नरेंद्र के माता पिता भी किसी चमत्कारिक उद्घोष की प्रतीक्षा में बैठे थे कि कब डॉक्टर बाहर आए और यह कहे कि उनका पुत्र खतरे से बाहर है। कमरे के अंदर खड़े अमित शर्मा की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने डॉक्टरों से दोबारा निवेदन किया कि वे एक बार फिर से नरेंद्र का निरीक्षण करें, परंतु सभी डॉक्टर इस विषय पर एकमत थे कि नरेंद्र अब मृत है, इसलिए दोबारा स्कैनिंग करने की कतई आवश्यकता नहीं। यह सुनकर अमित शर्मा ने बापूजी को फोन किया और यह सोचकर बहुत ही परेशान होने लगे कि वह किन शब्दों से बापूजी को हृदय विदारक समाचार देंगे। उधर जैसे ही बापूजी ने फोन उठाया, उनका स्वर सुनकर अमित शर्मा आश्चर्यचकित रह गए। बापूजी अति प्रसन्न थे। उनकी प्रसन्नता का कोई पारावार ही नहीं जान पड़ता था। उन्होंने शर्मा से कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। बापू ओम जी ने उसे वापस दे दिया है, तुम निश्चिंत हो जाओ। बापूजी ने यह सुनकर बापूजी के यह वचन सुनकर अमित बोले, बापूजी डॉक्टर तो कह रहे हैं कि नरेंद्र के हृदय और मस्तिष्क से करंट पास हो गया है। अरे नहीं, बापूजी बोले, बापू ओम जी ने अंदर तक सब देख लिया है, नरेंद्र एकदम ठीक है, उनकी देह में प्रतिविष्ट हो गई है। अमित को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह बापूजी को यह कैसे समझाए। अमित को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह बापूजी को यह कैसे समझाए कि डॉक्टरों के मत अनुसार नरेंद्र अब तक जीवित नहीं था। बापूजी भी अमित की मानसिक उलझन समझ गए और बोले, बापू ओम जी ने कहा है, नरेंद्र ने इस दरबार की सच्चे मन से सेवा की है, यमराज उसे यूं ही नहीं ले जा सकते। तुम डॉक्टरों से कहो कि नरेंद्र को दोबारा देखें। बापूजी का आदेश सुनकर जो ही अमित वापस मुड़े, उन्होंने देखा कि कम से कम 15-20 डॉक्टर और नर्सें नरेंद्र के चारों ओर खड़े हैं और अत्यंत आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। अमित तेजी से उस तरफ गए और जो देखा वह अमित रूप से उनके हृदय पटल पर अंकित हो गया।
नरेंद्र का सिर और टांगे बिस्तर पर टिके थे और छाती का हिस्सा हवा में करीब 1 फुट ऊंचा उठकर वापस पलंग पर जा गिरता था। उसके मुंह से निरंतर ओम 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 की ध्वनि आ रही थी। उसकी देह हवा में उछलती और एक जोर के साथ वापस पलंग पर आ गिरती। ऐसा कम से कम 20 से 25 बार हुआ। सारे डॉक्टर एकदम कृतज्ञ मूड वहां खड़े यह सारा नजारा देख रहे थे। तभी एक वरिष्ठ डॉक्टर ने कहा कि जल्दी से नरेंद्र को स्कैनिंग के लिए ले जाओ। तत्पश्चात नरेंद्र ने प्रशिक्षित डॉक्टरों की देखरेख में अनेक टेस्ट हुए और आश्चर्यचकित रूप से उनके एक एक टेस्ट की रिपोर्ट सही आई। उनकी आपकी सदाई भगवान जी महाराज आपकी सदाई जय। कमाल कमाल कमाल, वाह। उनका दिल फिर से धड़कने लगा। उनकी उंगलियां जो चल चुकी थी उसका इलाज भी बड़े अद्भुत तरीके से उनके पेट में उंगलियों को रख के किया गया। बापू ओम जी की अपार कृपा से नरेंद्र को नवजीवन मिला। कुछ वर्षों बाद बापू जी की कृपा से उनसे 2 पुत्र रत्नों की भी प्राप्ति हुई। नरेंद्र का उदाहरण निसंदेह अविस्मरणीय है। उसकी एवं उसकी पत्नी अमन की श्रद्धा और विश्वास से उन पर आया महासंकट भी बापू जी की कृपा से टल गया। ओम बापू नंदास शहंशाह झंडे जय बापू जी सब लोग। जय बापू जी, जय बापू जी। इतने शक्ति वाले, इतने लीला वाले, इतना मतलब जानी जान और ऐसा उनमें शक्ति है कि मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। मेरे ओम जी बापू हर भगवान जी जय जयकार है उनकी, जय जयकार। एक लाइन मुझे वो याद आ रही है कि रब मन दाए हर गल तेरी, रब मन दाए हर गल तेरी, फड़ ले बापू बाहुन मेरी। रब किवें मंदा गल संतां दी, मेरे ओम जी दी, मेरे बापू शरदा राम जी, बापू हर भगवान जी दी, सारे संतां किवें कि सौ रब दी अरशां चो कहंदा है खुदा, सौ रब दी अरशां चो कहंदा है खुदा, जिन्नू बापू जींदा रखे ओ मारिया नहीं जानदा, तेरी रब मनदा है, तेरी रब मनदा है, रब मनदा है तेरी, फड़ ले बापू बाहुन मेरी। सारे जग तो सारे जग अनोखिया निरालिया, मैं तेरा बुआ नहीं छड़ना, तेरा बुआ नहीं छड़ना, राम बापू उच्ची शान वालिया, मैं तेरा बुआ नहीं छड़ना। पूरा सुनो भजन, पूरा सुनाओ, पूरा भजन सुना दो। मैं बाकी सारा दी हाजिरी लगवा ली। ठीक ले ਤੁਹਾਡੀ भी तो लगनी चाहिए है। तेरे दरबार में वाह इरशाद, तेरे दरबार में यूं ही पड़ा रहूं, पड़े रहने से मेरा काम होगा, कभी तो सुनेगी फरियाद मेरी, कभी तो कबूल मेरा सलाम होगा। इरशाद
इरशाद। श्रद्धा राम बापू, श्रद्धा राम बापू, श्रद्धा राम बापू की शान वालिया, मैं तेरा वो आदि चढ़ना। श्रद्धा राम बापू ऊंची शान वालिया, मैं तेरा वो आदि। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। श्रद्धा राम बापू ऊंची शान वालिया, श्रद्धा राम बापू ऊंची शान वालिया, मैं तेरा बुहा नहीं छड़ना, मैं तेरा बुहा नहीं छड़ना। तेरे सेवकाने जय हो, तेरे बच्चे आने जय हो, जय हो। तेरे सेवकाने फैसला मुकालिया, मैं क्या बात है, इरशाद। श्रद्धा राम बापू की शान वालिया, मैं तेरा वो आदि चढ़ना, तेरा वो आदि चढ़ना। वाह, जय जयकार मेरी खूब शक्ति सरकार, जय जयकार मेरी बापू हर भगवान सरकार, जय जयकार। रब नाल तेरिया सिद्धियां तारा, रब नाल तेरिया सिद्धियां तारा, चारा पासे पैन पुकारा, चारों पासे पैन पुकारा। बापू बापू असां, बापू 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 असां ते वसाया, मैं तेरा वो श्रद्धा राम बापू की शान वालिया, मैं तेरा वो रहमता सब ते कर दे बापू। बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है। वो सुनो, रहमता सब ते कर दे बापू, झोलियां सब दी भर दे बापू, झोलियां सब दी भर दे बापू। तेरा स्वामी तेरा स्वामी तेरे लालिया। महाराज साहब ये डेरा जे फिजिकली डेरा नहीं लाया तेरे दर दे उत्ते, तेरे नंदा जो दरबार ते मन तो सारी संगत उत्थे ही डेरा ला रखी। तेरी रहमत चाहती महाराज, उसे तरह फिर सारी रौनक वापस कर दे तेरे मालिक। सब उसे तरह हो जाए, आनंद ही आनंद, आशीर्वाद की बारिश करवा दे। जो किसी तो कोई गलती हुई है माफ करो महाराज, माफ कर दो सारे आनंद, सारी संगत जो कोई भी कर रही है दोनों पासे जो कुछ भी हो रहा है बापू तू करवा रहा है, लीला तू करवा रहा है महाराज। तेरा इतना प्रेम सारी संगत दा, सारे ट्रस्टी दा, सब दा इतनी मोहब्बत इस दरबार दे नाल महाराज। कृपा कर दे महाराज, तू मतलब मुर्दियां नूं जींदा करना है मेरे लीलाधारी हो जी महाराज। उत्थे खुद बैठे हो बापू श्रद्धा राम खुद उत्थे अखंड समाधि ला के बैठे हो, कृपा कर दे महाराज, फिर तो बहारा कर दे। जय जयकार है वाह। रहमता सब ते बापू बोलिया, तेरा हसामी हसामी तेरा हसामी दुआरे तेरे लालिया, तेरा हसामी दुआरे तेरे लालिया, मैं तेरा श्रद्धा राम बापू निशान वालिया। बहुत अच्छे, वाह वाह।
क्योंकि ओम जी महाराज सारे पुश्ता साडे बुजुर्ग साडे माता पिता साडे दादा दादी किसी दे परदादे परदादी सारे इस पासे जुड़े ने, इस दरबार नाल जुड़े ने। सब दी मोहब्बत, सब दी श्रद्धा, सब दी बहुत ज्यादा विश्वास है इस दरबार दे महाराज। इस दरबार फिर तो उसे तरह मोहब्बत नाल भरदे मेरे महाराज, मोहब्बत नाल भरदे, कृपा करदे महाराज। सब दियां गलतियां साडियां गलतियां किसी दी भी जो भी किसी को गलती हुई है क्षमा 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 मेरे ओम जी। ओम जी कृपा करो। वाह रब मन दाए हर गल तेरी, रब मन दाए तेरी, रब मन दाए रब मन दाए, रब मन दाए हर गल तेरी। फड़ ले बापू बाहुन में, फड़ ले बापू। जय हो जय हो जय हो। जग तो सारे जग तो सारे जग तो नो के आदिना मैं तेरा श्रद्धा राम बापू ओम सरकार बापू हर भगवान बापू जी शान मानिया। श्रद्धा राम बापू जी शान वालिया, राम बापू उच्ची शान वालिया। मैं तेरा बुहा नहीं छड़ना, मैं तेरा बुहा नहीं छड़ना। सारे सेवकाने तेरे बच्चे आने, तेरे प्रेम आने फैसला मुकाबला। मैं तेरा बुहा नहीं छड़ना, तेरा बुहा नहीं छड़ना, तेरा बुहा नहीं छड़ना। बापू जी कृपा करो महाराज, कृपा करो। संगत बेचैन है, अरदास है तेरे के कि संगत है बेचैन मेरे ओम जी रहम करो। वाहिगुरु वाहिगुरु मन को आवे चैन मेरे ओम जी रहम करो। संगत है बेचैन। ओम जी श्रद्धा राम जी बापू हरनाम जी बापू हर भगवान जी ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਜੀ ਬਾਪੂ ਭਾਨੂਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਸਰ, सब दी परीक्षा लेना बंद करो ते फिर तो ऐसा मौजा करा दो सर। बड़ी बेचैन है संगत सर, संगत है बेचैन मेरे ओम जी कृपा करो। संगत है बेचैन मेरे ओम जी रहम करो। मन को आवे चैन मेरे ओम जी रहम करो। संगत है बे ओम दरबार तेरा जग तो न्यारा जी, जग से न्यारा जी। ओम दरबार तेरा जग से न्यारा जी, जग से न्यारा। सारी संगत को है अपनी जान से भी प्यारा जी। एक अटल विश्वास, एक महाराज जिस तरह पत्थर ते लगी रहना ज्यादा विश्वास है दे जन्मा जन्मा तो
साडे बजुर्गां दा सारियां ने सारे घर दे विच करिश्मे होए ने महाराज तेरी कृपा नाल फिर कर दिओ फिर ब्याह फिर ऐसी कृपा कर दिओ फिर दिल तरसदा रहे वापस जान ते महाराज। ओम दरबार तेरा जग से न्यारा जी सारी संगत को है अपनी जान से भी प्यारा। करे विनती हम दिन विनती हम दिन रैन मेरे प्यारे ओम जी मन को आवे चैन मेरे प्यारे ओम संगत है रहम करो मन को आवे चैन मेरे ओम जी रहम करो मेरे ओम जी प्यारे ओम जी अपनी प्यारी संगत को भूल न जाना भूल न जाना। प्यारे ओम जी अपनी प्यारी संगत को भूल न जाना। सचखंड बैठ के रहमत सचखंड बैठ के संगत पे अपनी रहमत बरसाना। सचखंड बैठ के संगत पे अपनी रहमत बरसाना। दो संगत को सुख चैन दो संगत को सुख चैन मेरे प्यारे ओम जी मन को आवे चैन मेरे प्यारे ओम जी। लीलाधारी ओम जी प्यारे लीला रचाओ जी लीला रचाओ जी। करो कृपा ओम जी महाराज कर दो कृपा कर दो लीलाधारी ओम जी प्यारे लीला रचाओ जी। बैकुंठ धाम से आके संगत को रास्ता दिखलाओ जी। बैकुंठ धाम से आके खुद आना पाए महाराज काम ही कर दो कृपा महाराज दिल खुश कर दो सबको दिल खुश कर दो। एक भी संगत था एक भी किसी दरबार दे सेवक एक भी ट्रस्टी दा मन दुखे ना महाराज सारा आनंद करा दो सब दे उत्ते कृपा कर दो महाराज। जय जयकार कर दो महाराज जय जयकार। फिर मोहब्बत दिलवाओ सारे बापू जी तो बापू अश्विनी कुमार शर्मा जी कृपा करो महाराज आनंद 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 करवा दो। लीलाधारी ओम जी प्यारे लीला रचाओ जी। बैकुंठ धाम से आके संगत को रास्ता दिखलाओ जी। आस भरे हैं हमरे आस भरे हैं मेरे प्यारे ओम जी मन को आवे चैन मेरे प्यारे ओम जी। संगत है बेचैन मेरे प्यारे ओम जी मन को आवे चैन मेरे प्यारे ओम मन को आवे चैन मेरे प्यारे ओम जी। संगत को आवे चैन मेरे प्यारे ओम जी।
ओम बापू नंदा चौर वालिया की सरकार। ओम बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा कृपा करो महाराज, कृपा करो। संगत दी पुकार सुनो सर, जय जयकार तेरी, जय जयकार सदा ही जय जयकार। बहुत सोना बोलिया जी, सारे दे दर्शन कराते, सारे दे दर्शन कराते तुसी महाराज दे। सतनाम सतनाम। वे सब संगत दी अरदास है, दिल तो अरदास है महाराज, कृपा करो। जय जयकार तेरी, जय जयकार। इस संगत दे नाल, इस दरबार दे नाल विश्वास होर वधे महाराज, ऐसा प्रेम ऐसी श्रद्धा वधाओ, कृपा कराओ महाराज, विश्वास वधाओ महाराज, ऐसा अटूट विश्वास बनया रहे महाराज। जय जयकार। सानू पता तुसीं लीला कर रहे हो, लीलाधारी हो मेरे ओम सच्ची सरकार। जय जयकार तेरी, जय जयकार तेरी, जय जयकार। तो विश्वास है भी बिल्कुल सारा कुछ नाम बोले, सारी संगत, एक एक संगत का जी, एक एक संगत का सदस्य है सारा, फिर तो खुशहाल, फिर खुशियां, फिर आनंद, सारे पासों दोनों पासों आनंद ही आनंद, सारे दरबार से आनंद होगा। फिर जावांगे मौजा लुटांगे, ऐसी विश्वास है सर। हाँ जी, जय बापू जी, जय जयकार, जय बापू जी, जय बापू जी। तो शहंशाह झंडे की सदाई जय, बापू नंदा चौर वालिया की सदाई जय। मैं सपना सुनावा कल रात दा, गुरा नाल गल्लां कीतियां नी। मैं सपना सुनावा कल रात दा, गुरा नाल गल्लां कीतियां। मैं बापू नाल गल्लां कीतियां, मैं बापू नाल गल्लां कीतियां नी। मैं सपना सुनावा कल रात दा, गुरा नाल गल्लां कीतियां। सतगुरु आए मेरे वेले, सतगुरु आए मेरे वेले, चानन होया चार चबेरे। दस नजारा उस रात दा, गुरा नाल गल्लां कीतियां। मैं बापू नाल गल्लां कीतियां, मैं सतगुरु नाल गल्लां कीतियां नी। मैं सपना सुनावा कल रात दा, गुरा नाल गल्लां कीतियां। अपने गुरां दा मैं दर्शन पाया, अपने गुरां दा मैं दर्शन पाया। रोम रोम मेरा मुस्काया, रोम रोम मेरा मुस्काया। मैं शुक्र गुजारा उस रात दा, गुरा नाल गल्लां कीतियां। मैं बापू नाल गल्लां कीतियां, मैं सतगुरु नाल गल्लां कीतियां। मैं बापू नाल गल्लां कीतियां, मैं सतगुरु नाल गल्लां कीतियां नी। मैं सपना सुनावा कल रात दा, गुरा नाल गल्लां कीतियां। बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदाई जय। वाह जी मधु जी, बहुत सुंदर। मैं गुरा नाल गल्लां कीतियां, बहुत सुंदर, बड़ा सुंदर भजन गाया प्रेम ना। हाँ जी, मैं उससे बोल रही हूँ, उन्हें कह रहे सी ना कि जिन्ना दी महाराज जी खुद मंदे ने। मैं वारी जावा साहिब जी ना दिया मन्ने, मैं वारी जावा साहिब जी ना दिया मन्ने। धन जदो दिलों पुकारे, धन जदो दिलों पुकारे। आप धनी दे डंगर चारे, आप धनी दे डंगर चारे। नाले ते चूप दासी गन्ने, मैं वारी जावा साहिब जी ना दिया मन्ने। ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय। बहुत सुंदर। मैं वारी जावा साहिब जी ना दिया मन्ने, बहुत सुंदर। बिल्कुल जी, उन्हां दे बारे जई जिन्हां दी रब मंदा है, साहिब मंदा है जिन्हां दी वारी। मैं वारी, मैं गलिहारी, सतगुरां तो जावां,
मैं वारी सतगुर मेरे बड़े दयालु, सतगुर मेरे बड़े दयालु, कर देने सब ते दया। तेरे सी तेरे हो गए दिल साडा तोड़ी ना, तेरे सी तेरे हो गए दिल साडा तोड़ी ना। एक बारी बख्शिश कर दे, एक बारी चोलियां पर दे, खाली तू मोड़ी ना, खाली तू मोड़ी ना। तेरे सी तेरे हो गए दिल साडा तोड़ी ना, एक बारी बख्शिश कर दे बापू जी, बख्शिश कर दे, खाली तू मोड़ी ना, खाली तू मोड़ी ना। माया दे असी पुजारी तैनू असी भुल बैठे, माया दे असी पुजारी तैनू असी भुल बैठे। पापां दी तकड़ी दे विच बापू असी तुल बैठे, पापां दी तकड़ी दे विच बापू असी तुल बैठे। साथों जे हो जाए गलती, साथों जे हो जाए गलती, मां साडी छोड़ी ना, साथों जे हो जाए गलती, मां साडी छोड़ी ना। एक बारी बख्शिश कर दे, एक बारी चोलियां पर दे, खाली तू मोड़ी ना, खाली तू मोड़ी ना। सेवक सी तेरे, तेरे ते मान सानू, सेवक सी तेरे, तेरे ते मान सानू। दासा तेरे मत कर दे देवी वरदान सानू, दासा तेरे मत कर दे देवी वरदान सानू। अपने तू चरणा नालों, अपने तू चरणा नालों सानू भी छोड़ी ना, अपने तू चरणा नालों सानू भी छोड़ी ना। ओम बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदा ही जय। ओम शहनशाह झंडे की सदा ही जय। बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा ही जय। एक कचहरी है ओम शहनशाह दी, एक कचहरी है ओम शहनशाह दी, इथे ना झूठी दलील होवे, चाहे राजा होवे ते चाहे जिस मुकदमे नू बापू ने तय कीता, ओदी मुड़ के कदी ना अपील होवे, ओ तां मुकदमा कदी नहीं हार सकता, जिंदा बापू शरदा राम वकील होवे, जिंदा बापू शरदा राम वकील होवे। ओम बापू नंदा चोर वालिया सदा। बिल्कुल जी बिल्कुल। ਜਿਹਦੇ ਓਮ ਸ਼ਹਿਨशाह ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਦਾ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਹਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਈਏ? बोल शहनशाह झंडे की सदाई जय, बापू नंदा चौर वाले आपकी सदाई जय। हम बापू शरदा राम महाराज आपकी सदाई। जिधर देखूं मुझे तू ही नजर आए, मुँह फेरे जिधर देखूं मुझे तू ही नजर आए। अब छोड़ के दर तेरा तेरी बचड़ी की दर जाए। गैरों ने ठुकराया अपने ही बदल गए माँ, गैरों ने ठुकराया अपने ही बदल गए हैं। हम साथ चले जिनके वो दूर निकल गए हैं। अब तेरी रहमत पर हूँ बापू
ठुकराए, मुँह फेरे जिधर देखूं मुझे तुम ही नजर आए। बोल शहंशाह झंडे की सदाई जय। बहुत सुंदर, वाह वाह। मधु जी ने बड़ा सुंदर एक भाव रखा कि दर छोड़ तेरा किधर जाए हैं। बहुत सुंदर, जाना भी नहीं है, कहीं और जाने भी नहीं देंगे ओम जी। उसी दर से जोड़ के रखेंगे, विश्वास और एक श्रद्धा और बढ़ेगी। और ये क्योंकि बापू श्रद्धा राम जी ने साफ ऐलान किया हुआ है, ये साफ ऐलान किया हुआ है कि बिच दरबार ऐलान सीता सदा रहे, बढ़िया तरीके से करते हैं। पल के साडे बदलों देखना कितना है दरबार वधे, कितना है दरबार वधे है। ते फिर उन्हां दी गल पूरी होनी है। बापू शरदा राम जी ने ऐलान किया है दरबार साडे मगर रौनक वधियां ने, जो टेम्परेरी कोई रौनक जो घट जाती है वो फिक्र नहीं करना है, विश्वास बना के रखना है कि ये दरबार से फिर रौनक उसी तरह बदलनियां, फिर जयकार रहेगी, जयकार। हाजरी लगवाओ। मैं तो गुरदास राम महाराज जी का एक किस्सा बताती हूँ जो मेरे साथ था कि महाराज जी को कहा नामदान दे दो। गुरदास राम महाराज जी को मेरे को नामदान लेना है। महाराज जी कहते असि तेनू नामदान नहीं देना। अच्छा। हाँ, मैं रोना पिटना मचा दिता मैं कि भाई क्यों नहीं देना। महाराज जी कहते ने पुत्र असि तिया नू नामदान नहीं देंदे क्योंकि इन्होंने पराए कर जाना हुंदा वे। जे तुसी नामदान ले लीता ते तुसी कहना असि अपने महाराज जी नू मनना है, तेरे सोहरिया ने कहना असि अपने महाराज गुरुआं नू मनना है, ते तू उन्हां नाल करेंगी लड़ाई, ते इस पिछे असि तिया नू नामदान नहीं देंदे। अच्छा। हाँ, जदों विआह होएगा उस तो बाद आना, जे तेरे सोहरे मनणगे तानू नामदान मिलेगा। कि मैं नंदाचौर गई, बड़ी बीमार हुई, बुखार चढ़ा। महाराज जी थे नंदाचौर, उनकी बड़ी बेटी जो अब इस दुनिया में नहीं है, पूरी रात बैठ के महाराज जी ने और उन्होंने सिराने पे मेरे ठंडे पानी की पट्टियां करके अगले दिन तक मेरा बुखार होता। वाह वाह वाह, जय हो गुरदास राम महाराज। उनकी बेटी रवि जी ऐसे महाराज जी के हाथ से पट्टियां हुई हैं, महाराज जी के हाथ से पट्टियां करवाई हैं गुरदास राम महाराज जी के। बाकी अपने हर भगवान महाराज जी का तो कहना ही क्या है। बिल्कुल जी, वो बापू शरदा राम का रूप थे, जानी जान है, जानी जान है, वो मौजूद हैं। इनकी नजरों में मतलब वो पर्दा नहीं है ना, उनको साक्षात नजर आते हैं, लेकिन हम हमारे जैसे को अभी पर्दे पड़े हैं दुनियादारी के, माया के, मोह। भैया एक बार वो भजन सुना दो। हाँ जी बोलो। क्या है जो आपने हर भगवान जी महाराज जी के उसके लिए बनाया था ना, नानकी बहुत अच्छा गाती है। हाँ, बापू प्यारे। वो बापू प्यारे ओ तेरा वसदा रहे डेरा, साडा लगदा रहे फेरा, सिर ते हथ होवे तेरा हो ओ बापू प्यारे। भैया आगे आप बोल दो, मैंने बस मुझे इतना ही याद है। वाह, बापू प्यारे तेरा वसदा रहे डेरा, मेरा लगदा रहे तेरा, सिर पे हाथ रहे तेरा बापू प्यारे। दीनू हाथ जोड़ करार सचखंड होवे तेरा वासा, हरि ओम दीनू हाथ जोड़ करार सचखंड होवे तेरा वासा, वसदे रहना बापू
हर भगवान जी संगतां दे दिल विच हमेशा वसदे रहना बापू हर भगवान जी संगतां दे दिल विच हमेशा करना वर्षा रहमत दी बैठ के सचखंड विच तुसी करना वर्षा रहमत दी बैठ के सचखंड विच तुसी सानू मिलदा रहे प्यार तेरा बापू प्यारे तेरा वसदा रहे मेरा मेरा लगदा रहे तेरा सिर ते हाथ रहे तेरा ओम बापू नंदा चोर वाले आपकी सदाई ओम बापू हर भगवान जी महाराज आपकी भी एक चीज पूछनी थी, जो अपना टाइमिंग है ये 7 बजे तक होता है या 7 बजे के बाद भी होता रहता है? ये ना है तो 7 बजे तक ही रखा हुआ 5 से 7, लेकिन अभी आप देख रहे हो जैसे तो ये संगत की मोहब्बत है, प्रेम है गुरु से, ये जुड़े रहते हैं, तो मैं भी कहता हूँ चलो अच्छा है जितना समय इस तरफ लग जाए। वैसे 5 से 7 ठीक है। हाँ जी सागर सुनाओ। सबसे अच्छी तो इसकी इंट्रोडक्शन सबसे अच्छी है, बापू हर भगवान जी इसको अपना कहते हो मेरे पोते जैसा है, तो इतना प्रेम करते थे इनसे, इससे राहुल से। हाँ जी सागर। ओम बापू नंदा चोर वाले आए आपकी सदा जय। बापू श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदा की जय। ओम बापू भगवान जी महाराज आपकी सदा की जय। बोली बांके बिहारी लाल की जय। कब होगा बता दो अपना मिलन मेरे राधा रमन मेरे राधा रमन मेरे राधा रमन मेरे राधा रमन कब होगा बता दो अपना मिलन कब होगा बता दो अपना मिलन ओम संदेश पे कॉल है मेरे राधा रमन मेरे राधा रमन मेरे राधा रमन मेरे रीत की रीत को क्या जानू मैं प्रीत की रीत को क्या जानू बस एक तुम्हें अपना मानू एक तुम्हें अपना मानू मैं तापित हूँ जग ज्वाला से मैं तापित हूँ जग ज्वाला से। हाँ तो वीडियो ऑफ है ना, वीडियो ऑन करुणा बरसा दो हे श्याम धर करुणा बरसा दो हे श्याम धन मेरे राधा रमन मेरे राधा रमन मेरे राधा रमन मेरे राधा रमन अब होगा बता दो अपना मिलन कब होगा बता दो अपना मिलन मेरे राधा रमन मेरे
राधा रमन मेरे राधा मेरे राधा रमन। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले राधा रमन लाल की। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। वाह सतगुरु जी महाराज की। वाह, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। गुड सागर। हाँ जी, कब होगा मिलन मेरे राधा रमन। वाह।